5, 4, 3, 2, 1, 0. प्लस 5 सेकंड। PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। आखिर वो दिन आएगा जिसका बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार था। इंडिया अपना लूनर मिशन जिसको आदित्य L1 के नाम से लॉन्च किया, और ये वो मिशन है जिसके लिए भारत ने बहुत अरसे से मेहनत। Go east and go west. Sun mission is best. इंशाल्लाह, होपफुल इंशाल्लाह। इंडिया सूरज पे जाने वाला है की तरफ। देखिए मिशन सन जो है ना, इंडिया दुनिया की तीसरी कुव्वत, तीसरी पावर, तीसरी एजेंसी बन जाएगा जो सन के ऊपर, और एशिया की वो एजेंसी होगी, एशिया की पहली एजेंसी होगी। इंडिया का सन मिशन सक्सेसफुल रहेगा, बिल्कुल मून मिशन की तरह। बिल्कुल ऐसे ही है, और पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल 110% श्योर है कि ये भी जो है उनका सक्सेसफुल जाएगा, क्योंकि अभी वो सक्सेस की सीढ़ियों पे हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, आगे जाएंगे तो हमारा इसमें इंसल्ट है हमारी। एक सैटेलाइट को भेजा जाएगा जो सूरज को ऑब्जर्व करेगा, सूरज को पढ़ता रहेगा नॉन स्टॉप। 5.5 साल, 5.25 साल का ये मिशन है। मतलब ये 5.25 साल तो सैटेलाइट उधर रहेगी, 5.25 साल आगे ये डेटा भेजती रहेगी। हम ऐसा मिशन कब करेंगे? हम दुनिया को अपनी ताकत कब दिखाएंगे? भाई पाकिस्तान ने भी कोई मिशन किया है, हम अगले 100 साल में नहीं कर सकते। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अब चंद्रमा के बाद सूर्य पर भारत फतेह करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सच सुने हैं कि चंद्रयान 3 के बाद अब इसरो ने आदित्य L1 सूर्य पर भेजा है, जो कि आज यानी 2 सितंबर को 11:50 पर आंध्र प्रदेश यानी श्रीहरिकोटा से जबरदस्त तरीके से उड़ान भरा है और बादलों के चिरते हुए आगे की ओर निकला है, जो कि हमारे धरती को कुछ दिनों तक ये भ्रमण करेगा और फिर सूर्य की मार्ग में प्रदर्शन करेगा। दोस्तों, हमारे देश भारत में टेक्नोलॉजी इतना आगे की हो गया है कि सारी दुनिया देख करके हैरान हो गई है। दोस्तों, नासा के ये मिशन यदि सक्सेस हो जाता है तो इस मामले में हमारा देश तीसरे स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देश पहले 2 भेज चुके हैं और एशिया महादेश में पहला देश भारत होगा जो कि सूर्य यान भेज रहा है सूर्य पर। अभी तक एशिया महादेश में कोई ऐसा देश न हुआ जो कि सूर्य पर जाने की कोशिश की, पर भारत यानी हमारा देश सूर्य पर जाने की कोशिश कर रहा है। हमारा देश भारत जब सूर्य पर इस मिशन को भेजा तो पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होने वाला है आप इस वीडियो में देख लीजिए, तब आपसे वीडियो के लास्ट में बातें करते हैं। वजूहात है जी, ना हमने कोई चंद्रयान मिशन किया, ना कोई हमने सन मिशन किया। उनका आदित्य L1 एम पर जो है आज लॉन्च हो रहा है जी। सूरज को स्टडी करेगा, सूरज के अंदर क्या कौन सी हवाएं हैं, कौन सी गैसें हैं, कौन से तूफान सूरज में आते हैं और उसका जमीन पे क्या असर पड़ा है। इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की कर ली है जी। इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर तरक्की करने की जो बुनियादी वजह अगर आप देखें तो उनका चंद्रयान मिशन जब पहली बार जैसे इसने चंद्रयान के ऊपर लैंड किया था तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उसकी फेल की खुशी मनाई गई है कि यार ये इनका। अब सूरज के पे क्या कहेंगे? आज सूरज पे भी जा रहा है, देखिए अगर वो फेल भी हो जाते तो वो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। कैसे फेल होंगे? जो साउथ पोल पे चले गए वो सूरज मिशन पे कैसे फेल होंगे? चीजों के अंदर काफी डिफरेंस है। चांद के ऊपर वो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन चांद पे लैंड तो नहीं ना करना, वहाँ पे तो वो लैंडरिंग 1 पे खड़ा रहेगा, बस उसको वॉच करता रहेगा। उन्होंने जो सूरज मिशन है, लूनर मिशन पे 378 करोड़ इंडियन रुपए लगा दिए और हमने 40 करोड़ का झंडा बना दिया। हाँ जी, वो करेंगे। उनकी सोच इस तरह की है। उनकी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम चेक करें। हम ऐसा मिशन कब करेंगे? हम दुनिया को अपनी ताकत कब दिखाएंगे? भाई पाकिस्तान ने भी कोई मिशन किया है, हम अगले 100 साल में नहीं कर सकते। इंडिया पहले चांद पे गया, आज जो है वो सूरज पे जा रहा है। क्या कहेंगे इंडिया की इस तरक्की, टेक्नोलॉजी एंड साइंस की फील्ड में आगे बढ़ने की ताकत पर? मैं यही कहूँगी कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, आगे जाएंगे तो हमारा इसमें इंसल्ट है हमारी। अच्छा, हमें भी जाना चाहिए, हमारी कौम को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, नौजवानों को चाहिए कि वो भी आगे इस तरह बढ़े और आगे जाएं। हमारी तालीम में कहते हैं पावर ही नहीं है, कैसे आगे जाएंगे? कोई साइंटिस्ट बने आज तक? बताएं। नहीं, कोई नहीं बना। मैं आदित्य L1 सन मिशन की बात करें जो इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया है, इंडिया किंग बन रहा है, पाकिस्तान चोर क्यों बन रहा है दुनिया की नजरों में? ईस्ट एंड गो वेस्ट, सन मिशन इज बेस्ट ऑलवेज। सन मिशन इज बेस्ट। Go east and go west. Sun mission is best. इंशाल्लाह, होपफुल इंशाल्लाह। सन की मतलब गैसेस वगैरह को स्टडी करेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं कि सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं इंडियन इसमें भी? ऑलरेडी वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में चंद्रयान की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया है। एंड इतनी सारी खबरें जब एक साथ आती है हम खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार करे तो करे क्या, कहाँ जा रहा है इंडिया, जाकर रहा है। मतलब लाइक आई सीरियसली डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट अच्छी बात है, दे आर ग्रोइंग एंड दे आर ग्रोइंग सो फास्ट कि कोई पकड़ में ही नहीं आ रहा है वो लोग। तो ये काफी अच्छी चीज़ है उनकी तरफ से जो खबरें आती हैं।
वो हम खुश होते हैं। एशिया की तरफ से खबर आती है, नेबर कंट्री की तरफ से आती है, तो हमें खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। बस एक छोटी सी चीज होती है, खलिश होती है दिल में कि काश कि ये खबरें पाकिस्तान की तरफ से भी आती और ये खबर और ये भी होता कि शायद हमारे अच्छे रिलेशन होते सो दैट हम लोग खुल के सेलिब्रेट कर सकते हैं उनकी सक्सेस को। जैसे चंद्रयान में बहुत खुशी हुई थी कि इंडिया का सन मिशन सक्सेसफुल रहेगा, बिल्कुल मून मिशन की तरह। बिल्कुल ऐसे ही है और पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल 110% श्योर है कि ये भी जो है उनका सक्सेसफुल जाएगा, क्योंकि अभी वो सक्सेस की सीढ़ियों पे हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। बावले होते जा रहे हैं, मेरी समझ आ रही है, इंडिया को यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, एक खबर उठाते दूसरी आ जाती है, दूसरी उठाते तीसरी उठा जाते हैं, मतलब इंडिया में पागल करके छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सूरज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इससे पहले भी कई कंट्रीज ने ये मिशन किए हैं और इंडिया में भी शामिल होने जा रहे हैं। देखें अभी इंडिया एक एक करके वो तो वर्ल्ड पावर वैसे ही बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और होपफुली आगे को चाइना को भी बीट कर दे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बड़ा आगे जा रहा है। 610 करोड़ मून मिशन पर लगे हैं और सूरज की बात की जाए तो 400 करोड़ लगा रहे हैं उसके ऊपर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया चीपेस्ट मिशन बनाता है? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो अगर इस तरह के चीपेस्ट वो मिशन बना रहा है, कामयाब हो रहा है, हमारे ये 400 जितने वो मिशन पे लगा रहा है, हम ये बाहर से इमदाद लेते हैं और उस पर भंगड़े डालते हैं कि हमें पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। जो चंद्रयान 3 मिशन था वो इतना मतलब जो है वैसे तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन आगे भारत जो आदित्य L1 का मिशन करने जा रहा है, ये चंद्रयान 3 से भी कहीं गुना ज्यादा टफ है। सर ये जो मिशन है, इसके मिशन में इसको एक सैटेलाइट को भेजा जाएगा जो सूरज को ऑब्जर्व करेगा, सूरज को पढ़ता रहेगा नॉन स्टॉप। 5.5 साल, 5.25 साल का ये मिशन है, मतलब ये 5.25 साल तो सैटेलाइट उधर रहेगी, 5.25 साल आगे ये डेटा भेजती रहेगी। इसका काम सूरज को पढ़ने का है, चाहे उसके टेम्परेचर हो, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, सोलर मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उसके अंदर सोलर फिजिक्स होती है, हीटिंग हो गई आपकी, सोलर विंड हो गई, फोटोस्फीयर, कॉर्मोस्फीयर, ये सारी चीजें ये पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी पार्टिकल्स। तो अब इनका इस्तेमाल देखें, इस डेटा का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। एक, हम कर सकते हैं एनर्जी में, जो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोग्राम है जिसके अंदर इंडिया पार्टनर है, मेंबर है, ITER जो फ्रांस में वो चल रहा है। उसके अलावा अगर आप दूसरा देखना, हाइड्रोन कोलाइडर है, जो साइंटिफिक थ्योरीज को जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन के थ्रू वो सारा वो कर रहे हैं, जो मल्टीवर्स की और दूसरी थ्योरीज को वो जो क्रैक किया जा रहा है, टेक्निकली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसमें काम आएगा ये। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर एग्जांपल सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट कम से कम पूरे का पूरे कॉन्टिनेंट को बिजली दे सकता है। तो आप उस हिसाब से उस तरीके से समझें। एक आगे आ जाए तो दूसरी चीज में ये हो सकता है कि क्लाइमेट में हम क्लाइमेट में डेटा यूज कर सकते हैं, क्या भाई हमें क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए, ओजोन लेयर के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, पानी के ऊपर, सूरज का क्या इफेक्ट है, हम उसको किस तरीके से उसका इफेक्ट, बुरा इफेक्ट कम से कम कर सकते हैं, अच्छा इफेक्ट, जैसे खेतों में लाइट चाहिए होती है, पेड़ पौधों के लिए लाइट चाहिए, तो अच्छा इफेक्ट हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं मेंटेन करने के लिए, अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का क्लाइमेट, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, क्लाइमेट का है, एनर्जी का है, तो इंडिया हर जगह पार्टनर है, तो इंडिया तो तीनों जगहों पे इस डेटा को यूज करेगा। बाकी इसका बजट देखें तो चंद्रयान 3 से कम है, $55 मिलियन है, और ये एक ही जगह पे पार्क कर दिया जाएगा। जो L1 है वो लाग्रेंज पॉइंट है, वो पॉइंट एक ऐसी जगह, वहां पर जाके सैटेलाइट को पार्क कर दिया जाएगा, वहां से हिलेगा नहीं। वहां से क्या है कि सूरज का जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, वो नॉन स्टॉप अगले 5.25 साल तक उसको देखता रहेगा सूरज को सैटेलाइट। इसके अंदर पेलोड है, एक विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ भेजा जाएगा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भेजी जाएगी, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे एक्सपोमीटर, और दूसरा एक मैग्नेटोमीटर भेजा जाएगा। 90% मेड इन इंडिया है ये। दोस्तों वीडियो के अंदर आपने देखा कि कुछ पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या हो रहा है। कुछ पाकिस्तानी खुश रहे, कांग्रेचुलेशन दे, धन्यवाद दे, तो वहीं कुछ पाकिस्तानियों ने वो बोले कि वो हमारा दुश्मन देश है, मुझे भी वैसा करना चाहिए, नहीं तो हमारा इज्जत चल जाएगा, तो वो चला जाएगा, तो हमारा इंसल्ट होगा सारी दुनिया में। दोस्तों एक तरफ जहाँ पाकिस्तान में महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है, बिजली का बिल तथा पेट्रोल का बिल 20 रुपया बढ़ते जा रहा है, फिर भी कुछ पाकिस्तानियों का तेवर कम नहीं हो रहा है। तो वहीं दोस्तों हमारा देश भारत हर रोज कुछ न कुछ नया बड़ा करते जा रहा है। आपने देखा दोस्तों कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर कराया गया, और आज यानी 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से 11:50 पर आदित्य L1 को सूर्य को अध्ययन करने के लिए उड़ाया गया है। दोस्तों चंद्रयान 3 को बनाने में 600+ करोड़ रुपया लगा था, तो वहीं आदित्य L1 को बनाने में 380 करोड़ रुपया का बजट लगा हुआ है। आप लोगों में अधिकांश लोग ये बात सोच रहे होंगे कि
चंद्रयान 3 के जैसा ही ये भी सूर्य पर जाएगा तो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक साइंटिस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि सूर्य पर जाए और जाकर उनके सतह पर लैंडिंग करे। वो जाएगा तो जल जाएगा। ये सूर्य के करीब लार्जेस्ट पॉइंट पर जाकर के स्टॉप हो जाएगा और वहीं से सूर्य का हर रोज अध्ययन करेगा कि आखिर सूर्य पर हो क्या रहा है, सूर्य पर घटना क्या हो रहा है, सबका अध्ययन करते रहेगा। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 5 साल और 50 दिनों तक सूर्य का अध्ययन करते रहेगा और वहाँ से अध्ययन करके इसरो का डाटा भेजते रहेगा। और दोस्तों इस मिशन को सक्सेस होने में लगभग 95% का चांस लग रहा है। हम लोग भगवान से यही दुआ करेंगे कि चंद्रयान 3 के जैसा आदित्य L1 भी सक्सेस हो जाए। और दोस्तों नहीं हो पाया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोशिश तो किया वहां जाने का। इसी तरह का विशाल काय बहुत सारे इसरो ने प्रोजेक्ट तैयार करके रखा है, जिसमें शामिल है समुद्रयान, गगनयान, इसी तरह के बहुत सारा प्रोजेक्ट इसरो ने तैयार करके रखा है, जो कि समय समय पर वो लॉन्च करते रहेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।